गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज शिवानी और आज हम बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग, इंफॉर्मेटिव एंड फनी वीडियो करने वाले हैं जो कि इस कोविड-19 वैक्सीन के बारे में होगा। बहुत सारे लोगों में ऐसी बहुत सारी मिथ्स यानी कि अफवाहें फैली हुई है वैक्सीन के बारे में, तो आज हम उससे क्लियर आउट करेंगे डॉक्टर प्राची एंड डॉक्टर पार्थ के साथ। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। Hi guys, how are you? Welcome to my channel. Hi Shivani, how are you? And thank you so much for inviting us both to your channel. And आप अपने बारे में कुछ बता सके हमें तो? Yeah, myself, Dr. Prachi Gajjar, MD dermatologist from Gujarat, India. Myself is Dr. Parth Parmar, MS ophthalmologist from Gujarat, India. Great. And बहुत सारे लोगों को, आपको तो पता ही होगा कि बहुत सारे लोगों को मीथ है ये कोविड-19 वैक्सीन के बारे में। तो आज हम उसी के लिए ये मैं क्वेश्चंस पूछने वाली हूँ, जो भी लोगों की मीथ है वो हम क्लियर आउट करने वाले हैं। तो आर यू गाइस एक्साइटेड अबाउट दैट? Yes, very much. एंड ये आपका बहुत अच्छा आइडिया रहा है कि थोड़ी बहुत पॉजिटिविटी स्प्रेड करें, क्योंकि हम सबको पता है बहुत सारी नेगेटिविटी फैली है, मीडिया और सब लोगों ने फैला रखी है। तो मेरी पहली मिथ ये है कि अगर हम कोविड-19 वैक्सीन ले लेते हैं तो हमें कोविड-19 होगा, तो क्या ये सच है? नहीं, वैक्सीन में एक्चुअली जो यूएस में यूज होती है मॉडर्न और फाइजर वैक्सीन, उसमें एक्चुअली वैक्सीन का एक पार्ट है, एमआरएनए यूज होता है, मतलब पूरा वैक्सीन है उसका एकदम छोटा सा पार्ट। तो उसमें इतनी कैपेसिटी है ही नहीं कि वो आपको बॉडी में जाके पूरा इन्फेक्शन कर सके, तो एकदम सेफ है। और जो इंडिया में यूज होती है कोवैक्सीन, उसमें पूरा मरा हुआ वायरस है, वो जीवित तो नहीं होगा अंदर जाकर, ऐसी कोई डरने की जरूरत नहीं है, सेफली ले सकते हो वैक्सीन। एंड जो दूसरी मिथ है वो है कि ये गवर्नमेंट और रिसर्चर्स और साइंटिस्ट ने ये कोविड-19 वैक्सीन है वो बहुत ही शॉर्ट टाइम पीरियड में बनाई हुई है ये, तो क्या हम इस पे ट्रस्ट कर सकते हैं? या सो एक्चुअली जो एमआरएनए टेक्नोलॉजी है उसकी रिसर्च कई सालों से 15-20 साल से हो चुकी थी यूएस में, तो वो जो रिसर्च वाला टाइम तो कट शॉर्ट हो गया, तो उसके बाद का जो था टाइम बचा है तो प्रोडक्शन भी इंक्रीज कर दी गई। और एक्चुअली सारे कंट्रीज प्रेशराइज्ड है, क्योंकि पूरी लाइफ जो है एकदम हॉल्ट पे आ चुकी है, तो सारे रिसोर्सेज है, मनी, वो सब सारे देशों ने इसमें लगा रखी है वैक्सीन में। तो अचानक से, और सारे साइंटिस्ट है, उन लोगों ने 24/7 मेहनत करके ये फटाफट से कर दिया है काम पूरा। तो हम इस पे इसलिए कोई भी कर सकते हैं। या कोई भी स्टेप मिस नहीं किया हुआ है, तो डरने की कोई जरूरत नहीं है, वी कैन सेफली टेक इट। श्योर, थैंक यू सो मच फॉर योर आंसर। एंड जो और बहुत लोगों को ऐसी भी मान्यता है कि अगर हम कोविड-19 वैक्सीन ले लेते हैं तो हमें मास्क या कुछ ऐसी प्रिकॉशन की जरूरत नहीं होगी, तो ये क्या ये सच है? नहीं, कोविड वैक्सीन लेने के बाद भी हमारे पास हमको एसिम्प्टोमेटिक इन्फेक्शंस हो सकते हैं, जिसमें हम एज अ कैरियर हमको पता नहीं चलेगा कि हमको इन्फेक्शन है, लेकिन हम दूसरे लोगों को स्प्रेड कर सकते हैं उसके बाद भी। इसीलिए मास्क पहन के हम दूसरों को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, इसीलिए हमको मास्क पहनना तो ज्यादा जरूरी है आफ्टर वैक्सीनेशन, क्योंकि हमें पता ही नहीं चलेगा, वैक्सीन इतनी प्रोटेक्शन देती है कि सिम्टम्स नहीं आएंगे। हाँ, और बाकी और जो हैंड सैनिटाइजर है वो तो कंटिन्यू ही रखना ही पड़ेगा। हाँ, सेम। और वैक्सीन से ऐसा नहीं है कि इन्फेक्शन होगा ही नहीं, होगा पर माइल्ड होगा, जो पता नहीं चलेगा। हाँ, तो वो तो पहनना जरूरी है। और बहुत लोगों को ऐसी भी मान्यता है, मीथ है कि अगर मुझे कोविड-19 पहले से हो चुका है तो मुझे वैक्सीन की जरूरत ही नहीं है। एक्चुअली कोरोना वायरस की जो नेचुरल इम्यूनिटी है ना, वो 6 महीने में कम हो जाती है, और ऐसे रिसर्च हुए नहीं है कि वो लाइफ टाइम उसकी इम्यूनिटी रहती है। और दूसरा, अगर कोरोना ऑलरेडी इन्फेक्टेड को दूसरी बार अगर होगा तो वो बहुत सीवियर होगा और शायद जानलेवा भी हो सकता है इन्फेक्शन। तो बेहतर है कि हम वैक्सीन ले, पर उसका एक टाइमलाइन है, मतलब 3 मंथ्स के बाद लेना होता है, ऐसा रिसर्च कहता है, तो लेना तो जरूरी है। बहुत लोग ऐसे भी सोचते हैं कि वैक्सीन के साइड इफेक्ट्स बहुत है, जैसे कि हम न्यूज में भी देखते हैं कि लोगों की मृत्यु हो जाती है, तो आप इस पे क्या कहना चाहते हैं? मतलब 3-4 ऐसे केसेस आए हैं आई थिंक न्यूज में, और उसकी अलग रीजंस भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं कि वैक्सीन की वजह से हुए हैं, ठीक है। तो वो जो नर्स वाला वीडियो था, तो उसको तो वासोवेगल शॉक था, तो वो तो तुरंत कुछ मिनटों में खड़ी भी हो गई थी और भी नॉर्मल है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं। और 1-2 केसेस में कुछ कार्डियक अरेस्ट से लोग मर गए थे, ऐसा था, ठीक है। तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। और एक सीरियस एलर्जिक रिएक्शन है एनाफाइलैक्सिस, उसमें अगर ट्रीट नहीं करते तो होगा,
डेथ हो जाएगी, पर उसके ट्रीटमेंट के लिए उन लोगों ने सारे इंजेक्शंस ट्रे वगैरह रेडी रखी इमरजेंसी ट्रेस रेडी रखी होती है। वैक्सीन साइड पे एक डॉक्टर भी होता है, वहाँ पे मौजूद होता है, तो आपको ऑब्जर्व करता है 30 और मिनट्स। ये रिएक्शन अगर होगा तो 15 से 30 मिनट्स आफ्टर वैक्सीनेशन हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद लेट तो नहीं होगा, मतलब घर पहुंच के होगा ऐसा नहीं होगा। हाँ अच्छा, पर वैक्सीन लेना जरूरी है और उससे मतलब मृत्यु नहीं हो Yes. जाएगी। यस और आपको पता है कोरोना से कितनी डेथ होती है, True, कितने सारे बहुत लोग सारे मर जाते लोग, हैं, हाँ। तो And उससे we तो are- बेहतर है। एंड वी आर स्टिल काउंटिंग द डेथ्स। Yeah. यस, डेफिनेटली। ये तो काफी वैक्सीन तो यू शुड गो फॉर इट। लोगों में ये भी मान्यता है कि जब हम वैक्सीन लेते हैं तो वो हमारे सेल के अंदर चली जाएगी और हमारे डीएनए को भी चेंज कर सकती है। हाँ, जो अभी वैक्सीन जो अवेलेबल है यूएस में, मॉडर्ना, फाइजर, वो दोनों mRNA टेक्नोलॉजी पे है। तो उसके अंदर जो प्रोटीन पार्ट होता है वायरस का, वो सेल के अंदर जाएगा, लेकिन न्यूक्लियस के अंदर नहीं होगा, साइटोप्लाज्म में जाएगा। जो कि हमारे डीएनए न्यूक्लियस के अंदर रहते हैं, तो साइटोप्लाज्म में सिग्नल देगा और वो सिग्नल के अकॉर्डिंग वो स्पाइक प्रोटीन्स बनाएगा। जो स्पाइक प्रोटीन्स क्या है, जिसकी मदद से कोरोना वायरस अटैच होता है हमारे ह्यूमन सेल्स से, तो वो डायरेक्टली बनेंगे स्पाइक प्रोटीन विदाउट एनी लाइव वायरस, कोई लाइव वायरस के बिना बनेंगे। तो उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी हमारा बॉडी बनाएगा विदाउट एनी इन्फेक्शंस। तो ना ही कोई डीएनए डैमेज होगा, ना ही कोई ओरिजिनल इन्फेक्शन होगा, सिर्फ एंटीबॉडीज बनेंगे। और ये भी एक मीथ है कि हर्ड इम्यूनिटी हमारे जो बॉडी है उसके लिए काफी है और वैक्सीन की जरूरत ही नहीं है। अब लेमैन को ये पता नहीं होगा हर्ड इम्यूनिटी क्या चीज है। तो हर्ड इम्यूनिटी मींस कि बहुत ऑलमोस्ट पॉपुलेशन ज्यादातर एक्सपोज हो चुकी है वायरस से। तो वो दो तरीके से हो सकती है, या तो वैक्सीन से एक्सपोज करवाओ, या तो इन्फेक्शन, नेचुरल इन्फेक्शन से एक्सपोज करवाओ। तो जो दूसरा ऑप्शन है नेचुरल इन्फेक्शन वाला, वो तो बहुत डेंजरस है, काफी सारे लोग मर जाएंगे। तो वैक्सीन वाला ऑप्शन ज्यादा सेफ है। और हर्ड इम्यूनिटी अभी तक तो अकॉर्डिंग टू रिसर्च यूएस में 10 से 20% पॉपुलेशन ही एक्सपोज हुई है। और हर्ड इम्यूनिटी के लिए तो अराउंड मोर देन 80 to 90% ऑफ पॉपुलेशन इनफेक्ट हो जानी चाहिए, एक्सपोज होनी चाहिए। तो वो तो वैक्सीन से ही होगा, इसलिए अब ज्यादातर वैक्सीन लोगे तो हर्ड इम्यूनिटी डेवलप होगी, ऐसे ही नहीं होगी नेचुरल इन्फेक्शन। तो बाकी के जो 20-10% है उसको इन्फेक्शन नहीं होगा अगर वो वैक्सीन भी ना ले और इन्फेक्शन भी नहीं होगा। अच्छा, मतलब 80% एक्सपोज हो जाए पॉपुलेशन और 10% तो सेफ ही रहेगी पॉपुलेशन। और एक और भी ये फनी सी एक मीथ है जो मैंने सुनी हो, पता नहीं आप लोगों ने सुनी है कि नहीं, पर जो ये बिल गेट्स है उसने ऐसे लोग बोलते हैं कि बिल गेट्स ने वैक्सीन के अंदर माइक्रोचिप लगाई हुई है और आपके हर एक लोकेशन को वो ट्रैक करेगी। ओह माय गॉड। अगर ऐसा हो सकता तो ये स्काई-फाई मूवी में मैं भी शामिल होना चाहूंगा कि जिसमें मेरे अंदर कोई चिप डाल दे और मेरे को ट्रैक कर सके। लेकिन हम mRNA टेक्नोलॉजी को मेडिकल चिप्स भी बोल सकते हैं। अच्छा, जो एक चिप लेवल का काम कर रही है और वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बेनिफिट्स दे रहे हैं, लेकिन कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वाली चिप्स नहीं है इसमें। अच्छा। मैं ये ऐड करना चाहूंगी कि आप लोग जो मोबाइल यूज करते हो वही सबसे बड़ा ट्रैकर है एक्चुअली। देखे जाओ, फेसबुक आपको ट्रैक करती है, व्हाट्सएप ट्रैक करता है, तो ये तो उससे काफी बेहतर है। और बहुत ही सेफ है। सेफली। हाँ, बहुत ही, इसके में तो इंटरनेट है। ट्रू। और लास्ट में आपके कुछ वर्ड्स ये जो आज हमने जो सारी ये मीथ कवर की है, और इससे अलावा भी बहुत सारी पूरे देश में बहुत सारी ऐसे मीथ है, लोगों में अफवाहें फैली हुई है ये कोविड-19 वैक्सीन के बारे में। बस तो मुझे यही कहना चाहूंगी कि मतलब हमारी लाइफ पूरी हॉल्ट हो चुकी है, बच्चों से लेकर बुजुर्ग सब लोग अभी एकदम फ्रस्ट्रेटेड हो चुके हैं, सब कुछ बंद हो गया है, नेशन की इकोनॉमी सब कुछ बंद है। तो अगर आप वैक्सीन लेते हो तो आपका खुद का तो प्रोटेक्शन करते हो, पर साथ में आपका फैमिली, कम्युनिटी और साथ में नेशन का भी प्रोटेक्शन कर देते हैं। एक्चुअली एक पेट्रियोटिक एक्ट है, तो सभी को लेनी चाहिए। और कोरोना से जो डेथ हो रही है उसको भी हम थोड़ा स्लो कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। तो यू शुड गो फॉर वैक्सीन। मैंने भी ली है और मैं सही सलामत, मैंने भी ली, कुछ भी नहीं हुआ है, कोई साइड इफेक्ट्स वैसी कुछ भी नहीं होती, सिर्फ 1-2 दिन थोड़ा वीकनेस लगता है, वही है। तो गो फॉर इट। मैं ऐसा कहना चाहूंगा, जितने एफर्ट्स हम ये मीथ को ढूंढने के लिए लगा रहे, उससे ज्यादा हम ट्रूथ को ढूंढने के लिए लगाएंगे तो वैक्सीन लेने में अच्छा रहेगा। और बस जल्दी जल्दी आप भी ले लो शिवानी, और इसका वीडियो बनाओ। वी आर वेटिंग फॉर इट। थैंक यू सो मच आपका दोनों का, आप मेरी चैनल पे आए और लोगों के ये जो सारे मीथ है वो क्लियर आउट किए। मोस्ट वेलकम।
Thank you so much guys for watching my videos, and thank you so much Dr. Parth and Dr. Prachi for coming to my channel and clear out all the myths जो सारी अफवाहें थी वो आपने बहुत ही अच्छे से क्लियर आउट की, और आपने हमें वैक्सीन का महत्व भी बताया, तो थैंक यू सो मच फॉर दैट। एंड यस गाइस, एंड मेरी बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि गो फॉर द वैक्सीन, and don't forget to like, share and subscribe to my channel, and till then I'll see you in my next video.